जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो रावण महाराज ने राम जी को देखा, राम जी से प्रश्न किया, राम बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई? जो खुद मरने वाला है, कुछ सांसें बची हैं, कुछ ही समय में मर जाएगा, वो पूछ रहा है किससे? विनर से, जिसकी वजह से मरा पड़ा है। हे राम बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई? भगवान श्री राम बोले आप ही बताओ किसकी विजय हुई? बोले ऑब्वियसली राम, ये संसार वाले कहेंगे राम की विजय हुई, पर सच बताऊं अगर मेरे नजरिए से देखो तो इस युद्ध में राम आपकी विजय नहीं, मेरी विजय हुई। राम जी ने कुछ नहीं कहा। अब बोले सुनो राम, मेरी विजय कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारा भजन करता, तपस्या करता, तो तुम मुझे अकेले को उतारते, लेकिन तुमसे शत्रुता करके मैं अकेला नहीं तरा। मैंने लंका में रहने वाले एक एक बच्चे का कल्याण तुमसे करवा लिया। रावण ने पहले मांगा भी था, यह वर मांगा हूं दीन दयाला, कुल समेत मोय बधेहु कृपाला। कुल समेत, पूरे कुल के समेत मेरा वध करना, एक भी रह न जाए, क्योंकि वो सब मेरे पीछे राक्षस बने। ये रावण महाराज की वाणी है। तो उन्होंने कहा ठीक है राम, मान लिया तुम्हारी विजय हुई, पर जानते हो ये विजय किस चक्कर में तुम्हारी हुई? किस में? बोलिए राम और रावण के चरित्र का विश्लेषण है। राम कौन है? जो सुपर्णखा को भी कह दिया था कि मैं सिर्फ एक नार व्रत रखता हूं, अपनी को छोड़ पढ़ाई को माता और बहन समझता हूं। रावण कौन? बोले जो दूसरे की स्त्री का, तुम्हारी पत्नी का मैं हरण कर लाया। राम कौन? जो हनुमान को भेजते हैं मुझे समझाने के लिए, मैं उसकी पूंछ में आग लगा देता हूं। रावण वो लोगों को समझाने जाओ, तुम उसकी पूंछ में आग लगा दो, वो रावण। राम कौन? जो अंगद को भेजते हैं, जाओ शांति दूत बन के जाओ, युद्ध ना हो, रावण को जाके समझाओ, और मैं उस अंगद को उल्टे पांव लौटा देता हूं। विभीषण मुझे समझाता, मैं नहीं मानता। कुंभकर्ण मुझे समझाता, मैं नहीं मानता। राम बार बार ये कोशिश करते हैं युद्ध ना हो, रावण बार बार ये कोशिश करता है युद्ध हो। बुरे काम मैंने बहुत जल्दी किए और अच्छे काम मैंने नहीं किए। मेरा अच्छा काम था, मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, समुद्र के खारे पानी को मीठा करूंगा। अगर समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता तो मुंबई वालों बताओ क्या होता? फिर टैंकर नहीं मंगवाने पड़ते आपको, वो फिर लंबे लंबे पाइप नहीं आते। हाँ जी कि ना जी? समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे को नहीं मरने दूंगा। ये सब मैंने सोचा था, ये सब अच्छे काम थे। हे राम, अगर मैं चाहता तो कर देता था, कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे बस में सब देवता थे। काल मैंने पार्टी से बांधा हुआ है, इंद्र चमर ढुराता है, अग्निदेव रसोईया है, पवन झाड़ू लगाता है। क्या बचा था मेरे यहां? लेकिन मैं सोचता रहा कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा। लेकिन शाम शाम कहते कहते आज मेरे जीवन की शाम हो गई, लेकिन ये शुभ काम नहीं कर सका। अशुभ काम मेरी पत्नी ने कहा, मुझे समझाया था पत्नी ने मत दो, पर उसकी अच्छी बात नहीं मानी। सीता को कहा दे दो, मंदोदरी ने कहा कई बार कहा सीता को दे दो,
और बुरा काम कितनी जल्दी किया। मेरी बहन सुपर्णखा ने आके कहा कि राम लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिए, तुरंत गया और तुम्हारी पत्नी का हरण कर लाया और वही मेरे विनाश की वजह बन गए। मेरे भाई बहन, रावण के इस प्रसंग से एक बात याद करिए, हमेशा ध्यान करिए, अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो और बुरे काम जितने टाल सकते हो टालो। क्योंकि बुरे काम आप जब करते हो तो ये बुराइयां न सामने वाले का बुरा करती हैं, अपितु हमारे लिए भी गड्ढा खोदती हैं। अगर तुम किसी के लिए बुरा करोगे तो मेरा ठाकुर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भी बुरा होगा ही। जो बीज बोए हैं वो फसल तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। तो ये मत सोचो कि मैं किसी का बुरा कर दूं। अगर वाकई तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये सोचो कि मैं किस तरह से इस समाज को प्रसन्न कर दूं, इसको हैप्पी कर दूं, इसे खुश कर दूं। अगर दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब बुढ़ापे में कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण संकट में आ जाएंगे, उस समय हम भगवान का भजन करेंगे, ऐसे सोचने वाले लोग अपने साथ में धोखा करते हैं। जितने भी यहां पर 30 साल से नीचे नीचे के लोग हैं, हाथ उठाइए, जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। और 35 साल आप उठा के रखना, जो 35 साल से भी कम है वो हाथ उठा के रखें। आप तो उठा के ही रखो, और जो है 35 साल से नीचे नीचे, सोचिए कितने लोग यहां बैठे। अगर आज से आप भक्ति शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कल नहीं आज से आप भक्ति शुरू कीजिए। और जब आप आज से भक्ति करेंगे तो मेरा दावा है कल आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला काम करिए, जो लोग आपको भक्ति नहीं करने देते हैं ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। चाहे मेरे ही घर के लोग क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर आपको धर्म विरुद्ध बातें करता हूं तो आपको तुरंत मेरा परित्याग कर देना चाहिए। तुरंत अभी इसी समय उठो और निकल जाओ। जो शास्त्रों में है, जो पुराणों में है, जो वेदों में है, उसी का पालन कीजिए। कुछ भी न कर सको तो कृष्ण से एक रिश्ता बना लो, और उस कृष्ण के साथ जो बनाया हुआ रिश्ता है उसे निभाने की कसम खा लो। मेरा दावा है वो रिश्ता, अकेला एक रिश्ता आपका बेड़ा पार कर देगा। अब जिन लोगों ने संबंध जोड़ा है भगवान से, जिन्होंने भी जोड़ा है उनको आनंद मिला है, और जिन्होंने नहीं जोड़ा है बस उनका तो मैं यही कहूंगा अधूरे से हो, कुछ पूरा करने की कोशिश करो। कथाक्रम में आपने कल सुना, अब रुक्मिणी जी ने संबंध जोड़ा अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर। रुक्मिणी का भाई नहीं चाहता है कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो, नहीं चाहता। और ये सच है, हमारे सभी घर वाले नहीं चाहेंगे कि हम भक्ति करें, हम भजन करें, हम सत्कर्म करें। चाहते हैं? अधिकांश लोग नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम भक्ति करो, तुम भजन करो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कृष्ण की दासी है। अपने इस आत्मा रूपी दास को प्रेमी तक, प्रियतम तक, मालिक तक, स्वामी तक, जो हमारा बॉस है उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आत्मा तुम्हारी है, कल्याण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पड़ोसी आके कल्याण नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम ही को करना पड़ेगा। तो परिवार के विरुद्ध चली गई। रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से हो, और रुक्मी चाहता है
देखो हमेशा से दो पक्ष रहे, एक अच्छा और एक बुरा, हाँ या ना? और एक ही घर में दो पक्ष हैं। देखो रुक्मणी चाहती है कृष्ण से विवाह हो, और रुक्मणी का ही भाई चाहता है कि शिशुपाल के साथ। अब शिशुपाल कैसा है? हेलो, शिशुपाल कैसा है? जो कृष्ण को गाली देता है। कैसा है? जोर से बोलो। और रुक्मणी किसको चाहती है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आके बैठिए। कृष्ण कौन है? बोले जगत गुरु। रुक्मणी परमपिता परमात्मा से विवाह करना चाहती है, और रुक्मणी का ही भाई उन्हें रोकना चाहता है। नहीं नहीं, तुम उससे विवाह मत करो, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होगा। एक ही घर में दो मत हैं, विषम परिस्थिति है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया श्याम सुंदर को। एक बात बताएं, जब घर में विषम परिस्थिति हो तो कृष्ण के आगे पत्र डाल दो, मेरे ठाकुर अब मेरी नैया तेरे हवाले। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। जीना है, जीना है तो वो जीना, जीना है तो वो जीना, तेरे नाम पे जी जाए, तेरे नाम पे जी जाए। माना कि मैं पापी हूं, से एवरीवन पीछे पीछे गाइए। माना कि मैं पापी हूं, ताली नहीं बजाना, सिर्फ गाना। माना कि मैं पापी हूं। किस किस को लगता है हम पापी हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। मैं पापी था तभी तो मेरा जन्म हुआ, पाप से ही मेरा जन्म हुआ, पाप करता रहा। और माधव इस बात की गारंटी नहीं कि तेरी कथा सुनने के बाद आगे पाप नहीं करूंगा। आई होप कि न करूं, पर फिर भी हो सकता है। पापात्मा संभव, मैं आगे भी पाप करूं ये भी संभव है। पर त्राहि माम, हे गोविंद मैं आपकी शरण हूं, मुझे त्याग ना मत, मुझे अपना के रखना। माना कि मैं पापी हूं, मुझे खबर गुनाहों की। बोलो, माना कि मैं पापी हूं, मुझे खबर गुनाहों की। प्रभु इतनी सजा देना तुम मेरे गुनाहों की, प्रभु इतनी सजा देना प्रभु मेरे गुनाहों की। क्या सजा चाहते हो? बोलो। ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं भगवान से कहता रहता हूं। आप भी चाहो तो मिला सकते हो मेरी हाँ में हाँ। क्या? जिस वक्त तुम्हें भूलूं, बोलो, जिस वक्त तुम्हें भूलूं। अरे तुम मत गाओ, इनको गाने दो ना, तुम तो पीछे पीछे मन में गा लो अपने लिए। जब तुम्हें भी तो चलना ही है ना वहां, तुमको से यहाँ परमानेंट ठीक सो। ये मन मन में गाएंगे, आप जोर से बोलना। जिस वक्त तुम्हें भूलूं, मेरी जान निकल जाए, मेरी जान निकल। मुंह फेर जिधर देखूं, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। हे मेरे मालिक, मेरे गुनाहों की सजा देनी हो तो इतनी देना, जिस दिन तुम्हें भूल जाऊं, जिस वक्त
तुम्हें भूल जाऊं, अगला पल मेरी जिंदगी को आप मत बख्शना। उसी पल मेरी प्राण निकल जाए, मेरी जान निकल जाए, और वो पल फिर मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए जिस पल में तुम्हारा नाम न जप सके। तो जिंदगी का एक आ गया है, बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, बोलूं क्या? जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। अगर ना मिले जिंदगी का मालिक तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। अगर ना मिले मेरा प्राणे मोहब्बत, कौन है? ओ सावरिया मीठी मीठी बाजे बांसुरिया। जीवन में ना मिले मेरा प्राणे मोहब्बत तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना। जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ कृष्ण प्राप्ति है, दुनिया में और कोई प्राप्ति नहीं। और अगर ना मिले तो फिर जिंदगी किस काम में? तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा, पत्र लिखा, और श्री कृष्ण ने रुक्मणी की भावना को समझकर उस पत्र को स्वीकार किया और रुक्मणी जी का हरण किया। और रुक्मणी जी का हरण करके अब शिशुपाल दूल्हा बन गया था, उसके बेचारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, रह गया। रुक्मी ने युद्ध किया, बलराम जी ने परास्त किया। ये अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह। कितने? 16,100। अब यहां एक प्रसंग है कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। 8 विवाह तो अलग अलग हुए। यहां पर एक और बात बता दूं, कन्हैया को भी चोरी का इल्जाम लगा, झूठा। क्या इल्जाम लगा? कि वो जो मणि है कृष्ण ने चुराई है। सत्राजित के पास में मणि थी और वो उसका भाई पहन के गया, वो शेर ने मार दिया। भाई नहीं लौटा, रुमणी नहीं लौटी। तो जो दौलत के चाहने वाले होते हैं वो बख्शते नहीं है किसी को, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। वो अपना तीर मारते ही मारते हैं। वो दौलत है ना, अब दौलत छीनने लगे तो और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो छीन रहा था, छीन ही गई, मणि है ही नहीं, तो बड़ा गुस्सा आया। बोले ये महाराज द्वारकाधीश ने ये मणि चुराई है। भगवान बोले ले लाल, एक न देना दोए, लिया नहीं दिया नहीं, और जबरदस्ती चोरी लग गई। तो भगवान ने द्वारका के समृद्ध लोगों को लिया और झट मणि ढूंढने के लिए निकल गए। और जब मणि ढूंढने के लिए गए तो वहाँ शेर मरा पड़ा। फिर वो जामवान की गुफा में गए, वहाँ जामवान से युद्ध हुआ। और जामवान से युद्ध हुआ तो भगवान ने जामवान को युद्ध में परास्त किया और कहा कि भाई ये मणि हमको वापस दो। बोले महाराज ये मणि तो हम अपनी कन्या को दे चुके हैं, अब हम आपको ऐसे कैसे दे दें? कन्या को जो चीज़ दे दें वो वापस तो नहीं ली जा सकती। अरे बोले कि मणि के लिए तो यहाँ आए, हम युद्ध किया आपसे, लोग हमारा नाम झूठा लगा रहे हैं हमारे वो द्वारका में कि हमने चोरी की और आप यहाँ अपनी मणि को इनको दे दिया है। तो भगवान से जामवन जी ने कहा महाराज एक उपाय है। क्या? बोले आप हमारी बेटी से ही विवाह कर लो। तो जब हमारी बेटी से विवाह कर लोगे तो हमारी बेटी भी आपकी हो जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। तो दूसरा विवाह जामवती से किया। फिर सत्यभामा जी से विवाह किया। ऐसे 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक साथ हुए। भौमासुर नामक एक राक्षस था, जिस राक्षस ने अनेकों अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था, अनेकों कन्याओं को बंदी बना रखा था। नारद जी ने उन कन्याओं का सारा दुख
उन कन्याओं का सारा दुख श्री कृष्ण को जाके सुनाया और श्री कृष्ण ने आकर उस भौमासुर का वध किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भौमासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए स्थान करो। तो उन कन्याओं ने कहा, सरकार हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा? जरा सुनिएगा माय डियर, यंगस्टर्स जो हैं विशेष तौर पर कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, उन्हें अपने धर्म के विषय में अधिक नॉलेज नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बच्चों को बहुत आसानी से भटका देते हैं। उन्हें ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनको एक क्षण में उनकी बात पर विश्वास हो जाता है और अपने धर्म पर अविश्वास हो जाता है। एक क्षण लगता है उनको। क्यों? आप देखिए, जितनी पवित्रता, जितनी शुद्धता हमारे धर्म में है और कहीं नहीं। हमारे यहां कहते हैं धर्म को मानते हो तो मदिरा मत पियो, और कई जगह पर मदिरा ही प्रसाद के रूप में दी जाती है। हमारा यंग बच्चा कहता है, भाई ना, क्यों, कलयुग की बुद्धि है ना, वो कहता ना 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 ना, हमारा धर्म तो बेकार है, ये तो ब्राह्मणों के बनाए हुए फसीयत है, ये धर्म अच्छा है जिसमें प्रसाद में भी पीने को मिलती है। बुद्धि क्या है? नास्तिक है ना, बहुत जल्दी से नेगेटिव वस्तु को पकड़ती है। तो बोले ये ठीक है साहब, ये पीने वाली भक्ति बहुत अच्छी है। तो हमारे बच्चे सहज में हमारे अपने, और फिर वो स्टोरी जी भी ऐसी बनाते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी हमारे बच्चों को सुनाते हैं। एक जगह पर मैंने सुना बहुत विचित्र स्टोरी। उन्होंने कहा, किसी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ये भगवान है, पत्थर भगवान है तुम्हारा? बोले हाँ। बच्चों से, बच्चे भी थे 6-6, 7-7 साल के जो पढ़ने जाते हैं उनके यहाँ छोटी क्लासों में, तुम्हारे भगवान है ये पत्थर भगवान है? बोले हाँ जी हमारे भगवान है। बोले अच्छा, चलो हम इनको देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसा है। तो एक बहुत बड़ा पात्र मंगाया, उसमें पानी भरा, पानी भर के कहा, देखो अगर ये भगवान होगा ना तो ये डूबेगा नहीं, ठीक है? उसने कहा नहीं डूबेगा, लेकिन वो पाषाण है, उसमें वजन है, और उसको प्राण प्रतिष्ठित तो किया भी नहीं गया, और किया भी जाए तो भी भगवान उसमें श्रद्धा से, मंत्रों से होते हैं, तो वो डूब जाता है। और जब वो डूब जाता है तो कहते देखो ये तुम्हारा भगवान नहीं है, अब देखो हमारा भगवान नहीं डूबेगा। तो उनका कोई काठ को होता है, क्या होता है कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी धर्म की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, स्टोरीज ऐसी आती है उनकी। तो वो लेते हैं, एक काठ का होता है कुछ चिन्ह उनका, उसको वो पानी में डाल देते हैं, देखो डूब नहीं रहा, डूब नहीं रहा, यही भगवान है। अब बेचारे छोटे छोटी उम्र के बच्चे झट मान जाते हैं, हाँ हाँ साहब यही भगवान है। अब वो कोई व्यक्ति मेरे जैसा पागल पहुंचा, मेरे जैसे पागल को पता चला, अच्छा ये भगवान की परीक्षा ऐसे कर रहे हैं पानी में। बोले सुनो, हमारे यहाँ ये पानी वानी की परीक्षा नहीं होती। तो बोले हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती। हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा और होती है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा। बोले हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अब सब कैसे करेंगे? बोले जिसका भगवान होगा वो जलेगा नहीं, जिसका भगवान पक्का वो जलेगा नहीं। अब हमारे भगवान में लगाई तो वो पहले तो लगे ही ना, हमारे भगवान में कहां से लगेगी? अब उसके भगवान आए तो वो तो दूर से कह रहे थे ना देख मैं जल जाऊंगा, मुझे मत लगा, देख देख रुक जा, और सुहा विद इन सेकेंड। तो ऐसी गलत स्टोरी दे दे के हमारे बच्चों को भ्रामिक स्टोरी सुना सुना कर भ्रमित करते हैं और उन्हें धर्म से दूर ले जाते हैं, और कहते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं है तो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारे को शादी नहीं हो रही तुम्हारी शादी करवा देंगे, पैसा नहीं है तो पैसा दिलवा देंगे, लेकिन हमारा धर्म बदल लो। अब बताओ कितना कमजोर होगा, ऐसे जैसे भीख सी मांग रहे, हमारा धर्म ले लो, हमारा धर्म जो चाहिए सो ले लो। ये कोई धर्म है? हमारा धर्म है, हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन हमारे कन्हैया की भक्ति में वो दम है कि एक बार सुन ले वो अपने आप दौड़े चले आते हैं, अपने आप। आपके घर में मैं नहीं गया था आपको बुलाने, आप अपने आप आए कि नहीं?
पैसा दिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिए हैं, नौकरी दी है, शादी करवाने का दावा किया है, पिलाई है? अपने आप आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि यही आपका, हमारा ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से जो सत्य सनातन धर्म है, उस जैसा पुनीत पावन श्रेष्ठ धर्म भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं, आगे होगा नहीं। हमारे यहां मारने की शिक्षा नहीं दी जाती, हमारे यहां शिक्षा दी जाती है जियो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा धर्म है। इस जैसा पवित्र पुनीत पावन धर्म कौन सा हो सकता है लोगों को समझ में? और आप जो लोग आए हैं उनको मालूम है, उन्हें पता है, उन्होंने समझा है, तब उनके ऊपर ये ठाकुर की अहेतु की कृपा हुई है। तो आप अपने बच्चे यंगस्टर्स को बहुत भ्रम होता है श्री कृष्ण के चरित्र पर। वो कहते इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी? सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जितने भी यंगस्टर्स हैं बड़े मन लगाकर सुनना। आप कृपा करके बताइए, आत्महत्या करना धर्म है क्या धर्म? जोर से बोलिए। अपने पेट भरने के लिए स्त्रियां अगर गलत मार्ग चुन लें, गलत मार्ग का मतलब समझ रहे हैं ना? मुंबई शहर में आप लोग रह रहे हैं तो थोड़ा अधिक नॉलेज होगी कि सक्सेस पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, एम आई राइट या रॉन्ग? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? कितनी स्टोरीज हैं जो मैं न्यूज चैनलों पर सुनता हूं कि फलाने शहर से एक लड़की गई वो हीरोइन बनने के लिए और वहां ऐसा हो गया, ये हो गया। तो जो वहां सुनता हूं वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। तो पेट भरने के लिए कोई गलत रास्ते पे चली जाए स्त्री, ये अच्छा काम है, धर्म है क्या धर्म है? जोर से बोलिए। पक्का? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन कन्याओं से कि तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने कहा माधव कृपा करके बताओ हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा? आज का समय नहीं था, 5000 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। उस समय में एक स्त्री 24 घंटे घूंघट में रहती थी। घर की देहरी से बाहर कदम रखना, इसका मतलब समझ रहे हैं? सोच समझ के संग में जाके। मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी यहां कन्याएं बैठी हैं, आप अपने घर में बिना बताए 5 दिन के लिए मुंबई भ्रमण पे निकल जाओ, 5 दिन, और सारे बम्बा देवी, लक्ष्मी देवी और सिद्धि विनायक एक एक जगह पे एक एक रात रह के भजन करो। और उसके बाद एक लड़का आए तुम्हें देखने के लिए और उसको पता चले कि 5 दिन बड़ी रात भर भजन किए इसने, घर में नहीं रही, पता नहीं कहां गई थी। अब सच्ची बताओ, वो लड़का आपसे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? मॉडर्न टाइम है, फेसबुक चल रहा है। ये कौन सा बाल ब्रह्मचारी है? ये भी तो फेसबुक पे ऑनलाइन रहता है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहता है। तो इसको क्यों, अब क्या तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं करेगा शादी? बोले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले खुद चाहे रावण हो पर पत्नी तो सीता ही चाहिए। Am I right या रॉन्ग? जोर से बोलिए। तो शादी करेगा कि नहीं? वो लड़का शादी करेगा उस लड़की से? तो आज इस मॉडर्न टाइम में भी ये लड़के लोग उस कन्या से शादी नहीं करेंगे जो बिना बताए 5 दिन सिर्फ मंदिरों में गई और भजन किया। तो उन कन्याओं से शादी कौन करता जो कन्या एक राक्षस के कब्जे में रही, वो भी 5000 वर्ष पूर्व। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने घर के लिए जाओ। तो बोले हमें स्वीकार कौन करेगा? हे माधव, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो हम आत्मदाह कर लें या गलत रास्ते पे चले जाएं। भगवान बोले ऐसे तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म नहीं, आत्मदाह नहीं। और जितने भी लोग यहां पर बैठे, आज एक व्यक्ति मुझे मिले और कह रहे थे महाराज मैं आत्महत्या करने वाला था कि उसी दिन आपकी कथा सुन ली और फिर मैंने आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया। आप ये सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। है सुबह कौन कौन मिलने आए थे मेरे से? तुम लोगों के सामने उसने कहा कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक जान की कीमत क्या होती है? अगर आप किसी की एक जान बचा लो तो उसकी क्या कीमत होती है?
दे पाएगा कोई दुनिया में उसकी जान की कीमत? नहीं ना। भागवत यही करती है, विचारों से दूसरों की जान भी बचा सकती है, विचारों से लोगों की लाइफ बदल सकती है। भागवत बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, लेकिन उन्हीं का करती है जिन्हें श्रद्धा है। जिन्हें श्रद्धा नहीं है वही वो नजरिया उनका गलत है, तो फिर उनको तो हर चीज, उन्हें तो कृष्ण ही नजर नहीं आएंगे, उनका विचारों का हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो यही कहेंगे, हे भगवान सबको सम्मति दे, भगवान सबको सम्मति मिले। तो सुनिए, आत्महत्या कई बच्चे फेल होने के बाद करते हैं, कई लोग समस्याओं में घिर जाने के बाद आत्महत्या करते हैं। आप सबसे एक बात कहूंगा, वो कायर और बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसे फेस कीजिए, और जब समस्या को आप फेस करेंगे तो समस्या अपने आप समाधान में बदल जाएगी और अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसका पूरा परिवार मर जाता है, लड़की हो या लड़का। आत्महत्या कभी मत करना, यह नीच कृत्य है। इस कृत्य में कभी भी भगवान ने ऐसे पाप करने वाले को भी क्षमा नहीं करते। भगवान ने दिया हुआ, अरे तुम्हें इतना ही बड़ा आत्महत्या करने का शौक हो रहा है, बिना घर में बताए बाबा जी होके जाओ ना, भजन करो ना, कौन पूछ रहा। दुनिया में मुड़ के मत देखो, दुनिया के लिए तो मरी गए, लेकिन आत्महत्या मत करो, आत्मा के लिए जीना प्रारंभ कर दो, हो गया तेरा बेड़ा पार। आत्महत्या नहीं करनी है, आत्म कल्याण करना है। जब दुनिया से दुखी हो जाओ, झट छोड़ छाड़ के भाग जाओ, और कहीं हरिद्वार वृंदावन बताना, कहीं भी तीर्थ में जाओ, लगाओ चंदन, हो जाओ बाबा जी और भजन करो, चकाचक दुनिया छूट ही जाएगी। चाहे मर के छूटे, चाहे देह से छूटे, लेकिन वहां हरि मिलने का ऑप्शन तुम्हारे सामने है, तो उस ऑप्शन को चुनो। गलत रास्ता क्यों चुनना है भाई? तो उन कन्याओं ने कहा ऐसा, भगवान बोले नहीं, ये दोनों कर्म गलत है। तो भगवान बोले और कुछ? बोले एक काम है महाराज, हमने सुना है जिसे दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता, उसे आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप हमारे साथ विवाह करेंगे महाराज। दुनिया जिनको ठुकरा देती वही महल बुलाए जाते, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया जिनको ठुकरा देती, ठुकरा देती, ठुकरा देती, जिन्हें दुनिया ठोकर मार देती है, वही राधा रानी के दरबार में जाकर उनको रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते। ऐसा दरबार है मेरे कन्हैया का, प्यारा सा दरबार है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री। तो भगवान के पुत्र कितने हुए? कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में पढ़ने वालों बताओ, भगवान के जिसने भागवत में सुना हो कसम लगे वो मत बताना, जिसने भागवत नहीं सुनी वो बताओ कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे बताएं भगवान की। देखिए, हाँ मोबाइल में सर्च कर लो बाबू, नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी, ये तो चीटिंग है। तुम में खुद का नॉलेज नहीं है, वो कंप्यूटर पे सेट करने लग गए। अरे राम 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 राम, अरे राम 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 जी, कोई नॉलेज हुई? अपना दिमाग लड़ाओ। 16,100 रानियां हैं, 16,108। तो बताइए 10-10 पुत्र हुए तो कितने हुए? हैं। ले पढ़ ले, कॉन्वेंट में जाके मिलेंगे तेरे हाथ में आएंगे अमरूद, खा लियो, टॉफी खाए जा और घुमाए जा, बुद्धि नष्ट करे जा। है जरा जोर से बोलिए। 1,88,000 कॉन्वेंट में ही पढ़ी हो ना, है ना? कॉन्वेंट में पढ़ी हो कि नहीं? हाँ जी, थैंक यू, ताली बजाओ इसके लिए। अब बैठ जाओ। 1,88,000, थैंक यू
कॉन्वेंट मेरे भारत के फ्यूचर का भविष्य बर्बाद करने के लिए। आजकल लोग अपनी शान समझते, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, पढ़ा ले कॉन्वेंट में पढ़ा ले, जब बुढ़ापे में तेरी करेगा ना सेवा, फिर पढ़ाइयो कॉन्वेंट में, तब याद आएंगे मूवमेंट, भाई मैंने कौन सी गलती कर दी। और कोई कॉन्वेंट वाला? कितने? वहां तक तो आवाज आएगी नहीं। जोर से चीख के बोल दो। 1 लाख 1 लाख। हाँ बैठ जाओ, कंप्यूटर हो, बैठ जाओ। एक एक कन्या है, टोटल कितनी हुई? 1 सेकंड में बताइए हाथ उठा के। शांत, बैठ जा। 1,61,000। हाँ देख लो, हाँ हाँ वेरी गुड। कैमरा लगाओ, उस पे कैमरा लगाओ कैमरा। मोबाइल में देख के खड़ी हुई फिर भी भूल गई, तेरा भला हो। आइए हमेशा के लिए याद कर लेना, 1,61,080 भगवान के पुत्र हैं, एक एक कन्या और है, तो 1,77,188 भगवान श्याम सुंदर की टोटल संतान है। 1,77,188 ये भगवान की संतान है। अभी शांत। अब बहुत से लोग कहते हैं, इसके ऊपर भी हमारे ऋषिगण कहते हैं भगवान ब्रह्मचारी है, योगेश्वर है। कौन है? योगेश्वर। बोले योगेश्वर कैसे हो गए? बोले यही तो लीला है मेरे ठाकुर की। इतनी संतान होने के बावजूद भी मेरे कृष्ण ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी और योगी हैं। ब्रह्मचारी वो नहीं होता जो स्त्री का संग तो नहीं करता, लेकिन मन में स्त्री और चित्त में स्त्री बसा के रखता है, वो ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी वो होता है न तन से संग करता है, न मन से संग करता है, न दिमाग से संग करता है, जो तन मन तीनों जगह से, तन मन बुद्धि इन तीनों से स्त्री का संग न करे, अगर स्त्री है तो पुरुष का संग न करे, वो ब्रह्मचारी कहलाई जाती है या कहलाया जाता है। और योगेश्वर कौन है? योगेश्वर कौन है? बोले स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ भी रहता है, पर मोहित नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है, कोई वासना नहीं। तो कृष्ण वैसे ही हैं कि रहते तो गोपियों के मध्य में है, पटरानियों के मध्य में है, लेकिन कभी भी स्त्री प्राप्त करने की, स्त्री मोहित कर ले ऐसा कभी भी वो नहीं, उतनी सक्षम नहीं हो पाती है। उनके मन में कभी कोई वासना नहीं रहती है, कभी नहीं रहती है। अब आप कहेंगे महाराज कोई प्रमाण दीजिए, क्योंकि स्त्री पुरुष के मिलने से ही तो संतान होती है। आपने अभी बताया कितनी संतान है? 1,77,100। एक तरफ तो कह रहे हो इतनी संतान है, दूसरी तरफ कह रहे हो बाल ब्रह्मचारी है। मामला समझ में नहीं आया तो हम समझा देते, हम किस लिए बैठे हैं? भगवान श्याम सुंदर मोर पक्ष धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मोर पक्ष। देखा है कि नहीं? मोर मुकुट कानों में कुंडल, गल वैजंती माल, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। है तो सुंदर, इसमें कोई डाउट नहीं। मोर पंख धारण। अब आप मोर की हिस्ट्री कौन कौन जानता है? कथाओं में सुना होगा, है ना? कथाओं में, कॉन्वेंट में तो पढ़ाते नहीं, कथाओं में ही सुना होगा।
लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। आपको बता दें, मोर कभी भी मोरनी का संग नहीं करता है, कभी भी नहीं। मोर आजीवन बाल ब्रह्मचारी है, आजीवन। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। मोर आजीवन बाल ब्रह्मचारी है, कभी भी मोरनी का संग नहीं करता है। बोले तो संतान कैसे होती है? बोले जब मोर रोता है, और जब मोर रोता है उसके आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पान करती है और उस आंसू की वजह से गर्भ धारण कर लेती है। आंसू पान करने से गर्भ धारण करती है मोरनी। कभी भी हमारे तुम्हारी तरह मोर मोरनी संसार के सुखों को प्राप्त नहीं करते, बाल ब्रह्मचारी असंतान। अब सोचो, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है कि उसकी सृष्टि में, उसके इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी जंतु है, एक नहीं और भी हैं एक दो लोग ऐसे, एक दो प्रजातियों के बारे में सुना है कि वो भी ऐसा अंग संग नहीं करते, बस उसकी गंध या उसका एक रस होता है, उससे पान करते हैं और उससे वो गर्भ धारण करते हैं। ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मोर के विषय में तो आई एम डैम श्योर, पक्का मुझे कंफर्म है। और उसी मोर पंख को कन्हैया धारण करते हैं, और कन्हैया कहते हैं जैसे ये मोर बाल ब्रह्मचारी है, मोरनी संग तो नाचती है लेकिन मोरनी का अंग संग नहीं करता है, वैसे ही मैं स्त्रियों के संग में तो हूं, मध्य में तो हूं, लेकिन इन स्त्रियों के अंग संग में नहीं रहता हूं। मैं तो आत्मा राम हूं, महायोगेश्वर हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। अब आप कहेंगे महाराज ये संतान कैसे हो गई? इसका भी जवाब है। सृष्टि वर्णन किस किसने सुना था पहले दिन? जब ये संसार में प्रलय हो जाती है, और जब प्रलय होती है संसार में, तो सारी सृष्टि भगवान के उदर में समा जाती है। ठीक है, उदर में। और जब भगवान के उदर में समा जाती है तो ब्रह्मा जी भी सब एक अकेली सिर्फ परम ब्रह्म रह जाते हैं। तो फिर महाराज ये सब बोले, जब सृष्टि प्रलय में जब बदल जाती है, उसके हजारों हजारों वर्ष बाद भगवान सोते रहते हैं। जब एक में से बहुत, एको हम बहुत श्यामा, जब एक में से बहुत होने का जब उनका मन होता है, तब नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, अकेले नारायण की नाभि से कमल होता है। वहां कोई नारायण ही अकेले, लक्ष्मी नहीं है साथ में, कोई स्त्री नहीं है, कोई शक्ति उनके साथ में नहीं है, अकेले शक्तिमान है। नारायण की नाभि से कमल और कमल में से, जोर से बोलिए। और इसीलिए हम भगवान को कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणौ तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। अच्छा, आप अपनी माँ को कभी पापा कहते हो? जोर से बोलो। पापा को मम्मी कहते हो? पापा को पापा, मम्मी को, लेकिन भगवान को तो मम्मी पापा दोनों क्यों कह लेते हो? तुमेव माता, क्योंकि वो माँ है। जब सृष्टि का सृजन करता है उस समय वो माँ बन जाता है। और फिर वो पिता भी है। पिता कब बनता है? बोले जब उस सृष्टि का पालन करना, काम करना प्रारंभ करता है, क्योंकि जन्म वो देता है तो पालन भी वही करता है, तब वो पिता बन जाता है। और जब दुनिया में कोई नहीं सुनता तब हम उसे सुनाते हैं, तब च सखा तुम्हें, तुम मेरे सखा भी हो, क्योंकि जो बात मैं किसी और से नहीं कह पाता वही बात मैं आपसे कहता हूं। और जब मैं आपसे कहता हूं तब आप सर्वस्व हो जाते हो मेरे। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए सिर्फ आप ही से मिलता है। दुनिया में से तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आप ही ऐसे हैं जहां पर सब कुछ मिलता है। दोनों हाथ फैला के आता हूं और झोली छोटी पड़ जाती है, इतना आपके दरबार से मिलता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, मुझसे भी जोर से बुलवा रहे आप। आज सूर्य नारायण पूरी कृपा कर रहे हैं। जिस दिन आया था उस दिन सर्दी थी, अब जब जा रहा हूं तो गर्मी है।
भक्ति की गर्मी बढ़ गई है, हैं? हाँ, धीरे धीरे बजाओ बंदरो, बस। आइए कथा आगे बढ़ाऊं तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सुंदर सुंदर उनका परिवार। उसी परिवार में अनेकों अनेक लीलाएं। अब एक दो ऐसे भी लोग थे जो नकली कृष्ण बन गए। वो कहते थे कृष्ण सच्चा भगवान नहीं, सच्चा भगवान मैं हूं। अब उसने तो ऐसी अरेंजमेंट किया साहब कि नकली 2 भुजा भी लगा ली काट के, और काठ का गरुड़ भी बना लिया। सोचो भगवान कृष्ण को कैसा फील हुआ होगा जब पता चला होगा कि मैं नकली हूं, वो असली है। जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है वो व्यक्ति उन लोगों पे उंगली उठाता है जो ऑलरेडी फेमस है। बोले उनके चक्कर में हमारा भी नाम हो जाएगा। हाँ या ना? कई नेता ऐसे मिलेंगे आपको जो सीधे महात्मा गांधी से शुरू होते हैं, वो नीचे से कहीं शुरू नहीं होते, वो सीधे महात्मा गांधी से, जिनका कोई राजनीति में सत्ता उनका मतलब नहीं था। बोले उनका नाम लेंगे, अभद्र बोलेंगे तो पूरी दुनिया मीडिया हमें छापेगी, हमारा नाम एक दिन में फेमस हो जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, किसी को बदनाम करके फेमस होने से बढ़िया है अच्छे काम करके फेमस हो। अगर आप किसी को बदनाम करके भी फेमस हो भी गए तो दुनिया जान जाएगी कि तुम किस क्वालिटी के व्यक्ति हो। हाँ, अच्छे काम करके फेमस हो गए तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब जिस दिन फेमस हो जाओगे लोगों का विश्वास तुम्हारे साथ में होगा, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। एक और उदाहरण दे दूं, स्वामी विवेकानंद जब पढ़ने गए तो उनके टीचर ने कहा, एक लाइन खींच दी, बोले इस लाइन से आगे तुम क्या कर सकते हो। तो और लोग जो थे उस लाइन को मिटा मिटा के वो लाइन अपनी बड़ी करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, बोले उस रेखा से भी बड़ी रेखा अपने आप एक लाइन खींची, उससे बड़ी, उस रेखा को मिटाया नहीं, उससे बड़ी अपनी लाइन खींच दी। इसका मतलब जानते हो, किसी को मिटाकर कभी बड़े नहीं बनना। अगर बड़ा बनना है तो उससे अच्छे कर्म करके दिखाओ जिससे तुम बड़े बन सको, और जब तुम बड़े बनोगे तो फिर अपने आप में आनंद आ जाएगा। लाइन बड़ी खींचो, किसी की लाइन मिटा के चल भी गए कुछ दिन तो एक दिन तो सबको तुम्हारी असलियत पता चली जाएगी कि मिटा के बड़ा हुआ है, बना के नहीं। खैर ये बात अच्छे लोगों के लिए है, जो अच्छे लोग हैं वो ऐसा समझते हैं और शिक्षा ले लेते हैं। तो उस नकली पौंड्रिक कृष्ण को भी भगवान ने अपने हाथों से वध किया। ऐसे ही ठाकुर जी की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं चल रही हैं, लेकिन एक लीला को मैं आपको सुनाना चाहता हूं और वो है कृष्ण सुदामा चरित्र। बड़ी प्यारी लीला है कृष्ण सुदामा चरित्र। लोग आजकल फ्रेंडशिप के चक्कर में बहुत घूम रहे हैं, जिसे कभी देखा भी ना हो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आते ही उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। विशेष तौर पर बहन बेटियां जो बैठी हैं यहां पर, अभी कहीं पेपर में ही पढ़ा था, फेसबुक की यारी उस पे पड़ी भारी, ऐसे करके कुछ लेख था, आज ही पेपर में पढ़ा मैंने। माता बहनों से एक निवेदन करूंगा, जब नदियां अपनी सीमा पार करती हैं तो गांवों को डुबा देती हैं, शहरों में डुबा देती हैं, शहर डूब जाते हैं, और देवियां और कन्याएं किसी नदी से कम नहीं। जब तक सीमा में रहेंगी तब तक ये भारत का और परिवार का विकास होता रहेगा, और जिस दिन देवियां सीमा पार कर जाती हैं उस दिन विकास नहीं होता है, उस दिन विनाश होता है। आजकल बहुत बड़ा शौक चढ़ा है, फेसबुक पे फोटो अपलोड करो, क्या बोलते अपलोड, हाँ बहुत से लोग कह रहे हो आपके भी तो अपलोड होते, तुम्हारी कसम मैं नहीं करता हूं, ये तो मिशन के लोग जाने और हमारी सोशल मीडिया जाने, मैं नहीं करता हूं कोई फोटो अपलोड, मैं तो इन सबसे बड़ा दूर रहता हूं। लेकिन इनको इसलिए कर लेने देता हूं क्योंकि ये धर्म का थोड़ा अब तक पहुंचा देते, तो
आज जो यहां आनंद आ रहा है पूरी दुनिया मीडिया के माध्यम से आनंद ले रही है, इसलिए इनको करने भी देता हूं। मेरा पर्सनल कोई फोटो, मेरी फैमिली के साथ फोटो आप अधिकांश आप इन सब जगहों पर नहीं देखेंगे। हाँ, कोई गलती से लेके कहीं डाल दे तो भैया बिहारी जी दर्शन करने गए परिवार के संग, वहां से कोई लेके डाल दे, फिर कहे महाराज जी आप झूठ बोल रहे। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूं, डालने वाला कोई और है, मैं नहीं डालता। आप सब माताएं बहनों से विशेष तौर पर प्रार्थना करूंगा कि आप कोई भी अपना फोटो ऐसी जगह पे न डालें जिससे आपके उस फोटो का बाद में कोई दुरुपयोग कर सके। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि तुम मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम रोज अपलोड कर रहे थे और करो, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ठाकुर जी ने ऐसे इस लायक बनाया है, कितने लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, तो एक समाज का काम ये कर सकूं कि अपनी बहनों को, अपनी माता बहनों को ये बता सकूं, अगर अपलोड ही करनी है ना तो मेरे ठाकुर की फोटो अपलोड करो, धर्म का प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अरे एक कदम धर्म के माध्यम, धर्म में आगे बढ़ाओ, जिससे कोई भी पढ़ेगा तो वो समझेगा किस टाइप का व्यक्ति है। आपकी पोस्ट, आपके लाइक, आपकी पोस्ट, आपके लाइक, आपके शेयर, ये समझा देते हैं आपका चरित्र कैसा है। अच्छी फोटो होगी, अच्छी लाइक होगी, अच्छी शेयरिंग होगी तो समझ जाएंगे अच्छी माँ का बेटा है, अच्छी माँ की बेटी है। और इधर उधर के कुछ होंगे, बहुत आए तुम भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आजकल फ्रेंडशिप की बीमारी कलयुग के लोगन पे भारी, जाते मुसीबत में आ गई दुनिया। अब तो बचा लो हे कृष्ण मुरारी, कैसे गई कलयुग के लोगन की मति। मैंने कुछ नहीं कहा, ये बात किसी और ने कही है, मैंने नहीं, मैंने तो मति तक कही है बात, बाकी क्या आपने कहा है, आप इसके जिम्मेदार हो। फ्रेंड इट मीन्स फ्रॉड, फ्रॉड इज फ्रेंड, जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा देगा ही, निश्चित तौर पर धोखा देगा। आप किसको फ्रेंड कहते हैं? जो पीना सिखाता है, ये फ्रॉड है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ ब्यूटीफुल मंदिर है और हम उस ब्यूटीफुल मंदिर को डेंजर जोन में ले जा रहे हैं। आप हंस रहे हैं, यूथ, नौजवान, पियोगे, तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा पिए? जो भी हंसे दो तीन लोग, अब बताओ ईमानदारी से, तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा पिए? तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा स्मोक करे? तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा मुंबई में बाइक पे घुमाता रहे लोगों को? ये कहां से सीखता है व्यक्ति? मम्मी पापा सिखाते हैं, भागवत सिखाती है, गुरुजी सिखाते हैं। बोलो कौन सिखाता है? जोर से बोलो कौन सिखाता है? फ्रेंड ही सिखाते हैं। और वो फ्रेंडशिप नहीं निभाते, वो तुमसे दुश्मनी निभाते हैं। स्लो पॉइजन तुमको देते हैं, धीरे धीरे तुम्हें नरक के सारे रास्ते दिखा देते हैं, स्वर्ग के रास्ते सारे बंद करवा देते हैं और तुम्हारे शरीर को भी रोग से ग्रसित करा देते हैं, वो ग्रसित करा देते हैं। Am I right या wrong? तो ऐसे फ्रेंड किस काम के? जो मुझे गलत रास्ता दिखाएं। अगर आपको फ्रेंड ढूंढना ही है तो ढूंढो मेरे कृष्ण जैसा मित्र, सुदामा जैसा मित्र। एक बात बता दूं, जो मदिरा ले लेके जाए वो फ्रेंड, और जो मंदिर लेके आए वो मित्र। जो डिस्को ले जाए वो फ्रेंड, और जो कथा मंडप में ले आए वो मित्र। जो मां बाप से झूठ बोलने के लिए प्रेरित करे वो फ्रेंड, और जो मां बाप के चरणों में आपको समर्पित करने की ज्ञान देता हो वो आपका मित्र। पुनः एक बात बता दो, मैंने एक दिन और कही थी पहले और आज फिर कह रहा हूं क्योंकि आज यूथ बहुत बैठा है यहां पर। मित्र, मित्र मतलब भाई, मेरे भाई जैसा है। तो मित्र की माँ मेरी माँ, मित्र का पिता मेरा पिता जैसा है, मित्र की बहन मेरी बहन जैसी है, मित्र का भाई मेरा भाई जैसा है। हाँ या ना? आजकल के फ्रेंड कैसे होते हैं? फ्रेंड बन के आते हैं और जीजा बन के घर से वापस जाते हैं। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं। ये वो फ्रेंड हैं जो
तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपते। मैं बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, अगर तुम्हारे भाई का फ्रेंड ऐसा करता हो तो अपने भाई के, अगर छोटा हो तो तमाचा मारना, और बड़ा हो तो गुस्से से कहना कि आज के बाद तेरा ये फ्रेंड मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तुझे फ्रेंडशिप निभानी घर के बाहर निभा, कब भी नहीं आना चाहिए। और भाइयों को भी मैं एक सलाह दूंगा, आजकल के फ्रेंड सत्यों वाले नहीं है, इसलिए अपने फ्रेंडों को घर से बाहर ही फ्रेंडशिप निभाओ। पियो तो उनको पिला के वहीं से विदा करो, घर में मत आने दो। क्योंकि भाई साहब जब घर में नहीं होते तभी कहते हैं भाभी जी घर पे हैं क्या। फ्रेंड आते ही पीछे से हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अपने घर का मान सम्मान आपके हाथ में है। फ्रेंड नहीं मित्र ढूंढिए, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे वैष्णव की पहचान। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो तुम्हारी उंगली पकड़ के कथा पंडाल में चलता हो, और कथा पंडाल में जाकर हमें कन्हैया के गीत सुनवाता हो, और अपना भी कल्याण करे और मेरा भी कल्याण करवाता हो। मेरे प्यारे, सुदामा जी के मित्र हैं श्री कृष्ण, कैसे बने ये पूरी घटना क्रम में आज आपको सुनाऊंगा, थोड़ा विस्तार से सुनाऊंगा। बहुत प्यारा भजन गाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। अभी तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने समाज को बांटा है प्रदेश के नाम पे, कुछ लोगों ने देश को बांटा है जाति के नाम पे, कुछ लोगों ने बांटा है देश को समाज के नाम पे, और कुछ लोगों ने बांटा है देश को शहरों के नाम पे। लेकिन गीता कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व श्री कृष्ण का परिवार है, गोविंद का परिवार है। और जहां पर भी जैसे भी हम जिसकी भी सेवा करेंगे वो गोविंद की ही सेवा स्वीकार होगी। बांटने वाले तो बांटते रहेंगे, बातें करने वाले लोग बातें करते रहेंगे, जिन्हें करना है वो करें। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अनाथालय में गया, वहां छोटे छोटे बच्चों से मिला, मेरी आंखें भर आई उन बच्चों को देखकर। और वो अनाथालय मुंबई में था। आज सुबह गया मैं, उन बच्चों से मिला। एक बच्चा बोला मुझे चाइनीज पसंद है खाने में। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर बता रहा हूं। मैंने कहा भैया इनको चाइनीज खिला दो। दूसरा, जो भी हमारे मिशन से सेवा बन पड़ी हम करके आए, वो हमें दिखाने और बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चेक भी देकर आए, कुछ भोजन प्रसाद वगैरह, कुछ वस्त्र दे के आए। जो भी किया वो मानवता के नाते किया। लेकिन मैं सोचता हूं कि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत। जब से मुंबई आया हूं, मुंबई ने दोनों हाथों से अपना प्यार मुझ पे लुटाया है।